डॉक्टर भार्गव जी सर। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दफ्तर भी जाना पड़ता है, घर से बाहर भी जाना पड़ता है, तो घर में जाकर वो क्या करें? क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो उन्हें लेनी चाहिए प्रिकॉशनरी, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर में रहकर उन्हें करनी चाहिए? क्या आइसोलेशन में उन्हें घर में रहना चाहिए? किस तरह के रेमेडीज वो फॉलो कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप घर जाएं तो अपने जाने के साथ कपड़े बदलें, जो मास्क है उसको बाहर हटाएं और अपने गर्म पानी से नहा के अपने घर में रहें। जिसको भी खांसी जुकाम है उसको आइसोलेट करें और कोशिश ये करिए जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने बुजुर्गों से कम मिले, या जब भी मिले तो मास्क लगा के मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, घर को एरिएटेड रखें। कमरे बंद करके कुछ नहीं होगा, ना एसी चला के होगा। कमरों में एरिएशन रखिए, क्योंकि ये वायरस हैवी है, वो जल्दी नीचे सतह पे जाता है, और अगर एरिएटेड जगह है तो वो हवा से चला जाता है। तो इसलिए एरिएशन रखना घर में बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस समय जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, हमने एक दवाई की बात नहीं करी, रेजिन्यूरॉन। अगर आपको कोरोना है और मैं आपके संपर्क में आता हूं और वो मैं वैक्सीन लगाता हूं, दो एंटीबॉडीज का मिश्रण है, तो मेरे चांसेस माइल्ड डिजीज के भी खत्म हो जाएंगे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप को नवंबर में लगाई गई थी और यूएस एफडीए ने उसको अप्रूव कर दिया। अब यूएस में हर आदमी को रेजिन्यूरॉन, अगर वो संपर्क में भी आता है तो उसे रेजिन्यूरॉन की एंटीबॉडीज लगाते हैं, जिससे उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। तो देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लोगों को नई नई दवाइयां मिलती रहेंगी। अभी एक ओरल दवाई मोपिवावीर करके अप्रूवल में आ गई है, जिसको एमएसडी ने 5 हिंदुस्तानी कंपनी के साथ बात की है। तो लोगों को धैर्य रखना है, इस समय बच जाइए। सिंपल सी बात है, इस बार बच जाएंगे तो रेवोल्यूशनरी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो नई दवाइयां आ रही हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट 6 महीने से साल भर रुकिए, नई वैक्सीन, नई दवाइयां मार्केट में आएंगी जो पुरानी दवाइयों से ज्यादा सुदृढ़ होंगी और बेटर होंगी। ठीक है, एक चीज और बता दीजिए डॉक्टर भार्गव कि कुछ विटामिन की गोलियां, जिंक की गोलियां, या फिर कोई ऐसी दवाई जो है अभी क्या जिनको कोरोना नहीं भी है वो भी ले सकते हैं, उनको ले लेना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए एहतियाती तौर पर? इसका आंसर थोड़ा विस्तार से दूंगा मैं। जब हम बॉडी की इम्यूनिटी बात करते हैं, इम्यूनिटी इज अ टोटल सम ऑफ व्हाट वी हैव डन ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर पास्ट 30 इयर्स। मतलब वो क्यूमुलेटिव सम ऐसा जो आप करते हैं, कैसा खाना खाया, कैसा आपने व्यवहार किया, कैसा आप सोए, कितना आपको स्ट्रेस रहा, उसके बेसिस पे इम्यूनिटी बनती है। तो ये आप जिंक खा लीजिए, जिंकोविट की गोली खा लीजिए, ये पॉपिन्स की गोली की तरह है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। इसका फायदा दवा कंपनी को जरूर होता है, मरीज को कोई फायदा नहीं होता इसका। तो आपको ये समझना आवश्यक है कि कोविड में बहुत सारी अननेसेसरी दवाइयां भी चल रही हैं जिससे फायदा नहीं होता। बट हाँ, जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने जो सात्विक तरीके से अपन भोजन करते थे उस पे वापस चले जाइए अपनी पद्धति पे, और एसआईपी की तरह रोज पौष्टिक खाना खाइए, ताकि आपका इम्यूनिटी हेल्थ जो है एसआईपी की तरह अगले 20 साल के बाद आपको रिटर्न दे 10-12% का। ठीक है सर, और अच्छी नींद भी लें, ये भी आप कह रहे हैं।